everyone, this is Kriti Bhatnagar, your legal reasoning faculty at Unacademy Law. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज जो कि आप चूज कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ. सो बेसिकली आज मेरे पास काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि लॉ करने के बाद एक स्टूडेंट को मिल सकती हैं. अभी तो आप क्लैट दे रहे हैं, उसके बाद आपको 5 years का लॉ स्कूल करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है इसका डिसीजन भी इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता चल सके कि आपके पास कितनी लाइन्स हैं और आप कहाँ कहाँ पे अपनी करियर को बना सकते हैं. इसलिए आज की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ताकि आपको एक झलक मिल सके कि 5 years बाद आपकी लाइफ कैसी हो सकती है. सो 3 months आर रिमेनिंग. आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. क्लैट का एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा पास आ गया है. अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डू डाउनलोड द ऐप. इस पे फ्री क्विजेस, सेशंस, क्लास सेशंस, उसके अलावा टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ चल रहा है, वो भी फ्री में. आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोड यूज करना है विच इज कृति बी, और इसके बाद आप वो सारी फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं. जस्ट इतना सा काम करना है कि आपको ऐप को डाउनलोड करना है. मेरा नाम कृति भटनागर है. आई हैव डन माय BLLB फ्रॉम NLIU भोपाल. आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम GNLU गुजरात. आई हैव आल्सो क्लियर्ड UGC नेट एंड माय ऑल इंडिया रैंक इन क्लैट 2014 वाज 339. बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत कम टाइम है, और इसीलिए अनअकैडमी हैज ब्रॉट दिस कोर्स फॉर यू, जिसके थ्रू हम इस लिमिटेड टाइम में आपका सारा का सारा कोर्स कवर कराएंगे. बहुत सारे टेस्ट कराएंगे, आपको बहुत सारी क्विजेस कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग करा देंगे कि आप वन ऑफ द टॉपर्स हो सकते हैं इस साल के क्लैट के. एक्सक्लूसिव क्लैट बैचेस जो हैं अनअकैडमी के ऐप पर शुरू हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको करना है ऐप को डाउनलोड. उस पर आप किसी भी क्लैट बैचेस में एनरोल करा सकते हैं एक बार अगर आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो. बाकी जो क्विजेस वगैरह हैं दे आर फ्री, बट द कोर्सेज आर टॉट टू यू एज इन अ कोचिंग इट्स बीइंग टॉट. जैसे आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा. आपको बहुत सारी फैकल्टीज प्रोवाइड करी जाएंगी. आपको जिन भी फैकल्टी से पढ़ाई करनी है आप उनसे कर सकते हैं. आपको जिनकी क्लास ज्यादा पसंद आ रही है आप उनसे कर सकते हैं. सिर्फ A-Lit पे फोकस करना चाहते हैं तो सिर्फ A-Lit के लिए अलग से बैच चल रहा है, और ऑल ऑफ दिस विल बी फ्री अगर एक बार आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो. चैंपियनशिप मॉक टेस्ट होता है, ये एब्सोल्युटली फ्री है. इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है. 150 क्वेश्चंस इन 2 hours. जैसे कि आपका क्लैट एग्जाम होने वाला है बिल्कुल वैसे ही चैंपियनशिप मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं. सेक्शनल टेस्ट सीरीज रोज होते हैं, ये भी एब्सोल्युटली फ्री है. 3 से 3:30 PM दिन में सेक्शनल टेस्ट सीरीज चलते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे. अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में वीक हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप वहां की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द ऐप और इन टेस्ट सीरीज को आप फ्री में ले सकते हैं. सेक्शनल टेस्ट सीरीज रोज होते हैं. चैंपियनशिप मॉक टेस्ट सीरीज यू विल गेट थ्राइस इन अ वीक विच विल हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग अ लॉट, क्योंकि अब टाइम कम बचा है. नया नया पढ़ने से अच्छा है कि आप काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें विच विल हेल्प यू अ लॉट. इसमें आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे सेक्शंस बेस्ड ऑन द करंट क्लैट पैटर्न. आप अपना इंप्रूव करेंगे टेस्ट टेकिंग टाइम, आपका रीडिंग स्पीड. उसके अलावा सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही बार में आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि रोज आप आधा घंटा हर एक सेक्शन को इंप्रूव कर रहे होंगे, तो विच विल हेल्प यू अ लॉट. आपकी स्ट्रेंथ्स आपको समझ में आएंगी. जिसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपके कम मार्क्स आ रहे हैं वो आपको वीकनेसेस भी समझ में आएंगी, विच विल हेल्प यू अ लॉट इन स्कोरिंग बेटर इन क्लैट. डिटेल्ड एनालिसिस होता है हर टेस्ट के बाद. जब आप एक बार टेस्ट दे देंगे अपना 3 से 3:30, उसके बाद अगर आपको लगता है आपका क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, आपको कौन बताएगा इस बारे में, तो उसके लिए हर सेक्शन की एक फैकल्टी है जो आपको बताएगी कि आपने क्या गलती करी है और उसका पूरा एनालिसिस आपको देंगी. ये फैकल्टी है अनुज सर, अभिनव सर, सृष्टि मैम, कृति मैम एंड प्रशांत सर. रिवाइजथॉन हैज स्टार्टेड एंड एंडेड. तो आपके पास 28 डेज के क्वेश्चन बैंक अभी भी हैं, लेकिन 28 डेज इंटू 150 क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि क्लैट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें आप जो है क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उसके हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं ताकि आपकी और भी अच्छी तैयारी रहे क्लैट के लिए. अनअकैडमी के इन्यूमरेबल एडवांटेजेस हैं. अब तक तो जिन बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है ऐप, आई एम श्योर उन सबको तो पता ही है. लाइव क्लासेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं. कल भी हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं अनअकैडमी के ऐप पर एब्सोल्युटली फ्री. स्टडी मटेरियल मिलता है, मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल. अगर आप प्लस का कोर्स लेते हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा और उसमें आपको एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल से पढ़ाया जाएगा. 21 डेज, 30 डेज, ऐसे ऐसे डेज में आपका पूरा का पूरा कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा. अगर आप क्लैट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड विच इज कृति बी. इसका 3 months का सब्सक्रिप्शन इज रियली गुड राइट नाउ, क्योंकि 3 months ही बचे हुए हैं अब क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए. अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट अ 10% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन, विच इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन गेट. Let's start
टुडेज सेशन बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या डिविजन है एक बार जब 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5 इयर्स व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन गेट इनटू। ठीक है, सबसे पहले तो एक जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे सकता है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है आज मेरे पास, आई हैव 10 गवर्नमेंट जॉब्स दैट यू कैन गेट इनटू, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकेंडली द स्टूडेंट कैन गेट इनटू नॉन गवर्नमेंट जॉब्स, कॉर्पोरेट जॉब्स, लिटिगेशन, बाकी जितनी भी जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट के अलावा उसमें जा सकता है। या फिर BA LLB कंप्लीट करने के बाद, जैसे मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया है, तो हायर स्टडीज के लिए एक स्टूडेंट जो है पढ़ने जा सकता है। आप बाहर भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल कॉलेजेस में भी पढ़ सकते हैं, नेशनल कॉलेजेस में भी पढ़ सकते हैं, और ये भी कर सकता है कि वो अपनी फील्ड को पूरी तरीके से बदल ले। हो सकता है वो MBA करने के लिए चला जाए और बिजनेस साइड में चला जाए, या फिर कुछ अपना खुद का बिजनेस खोल ले। तो यू कैन डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। ये 4 चीजें हैं जो एक लॉ स्टूडेंट 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद अपने पास अपॉर्चुनिटीज रखता है। लेट्स स्टार्ट विद गवर्नमेंट जॉब्स। क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स आपके पास हैं और कितनी कितनी सैलरी आपको मिल सकती है इन गवर्नमेंट जॉब से। लेट्स डिस्कस दैट वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशरी की। तो जुडिशरी क्या है, एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, स्टेट वाइज कंडक्ट होता है जुडिशरी का एग्जामिनेशन। हर स्टेट अपना जुडिशरी का एग्जाम अलग अलग कंडक्ट कराती है। एंट्री लेवल एग्जाम है लॉ ग्रेजुएट्स का। किस पोस्ट के लिए? सिविल जज क्लास 2। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो यू गेट द पोस्ट ऑफ सिविल जज क्लास 2, और ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। सो एवरी लॉ ग्रेजुएट आफ्टर कंप्लीटिंग हिट्स 5th ईयर, जब आप 5th ईयर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जुडिशरी का एग्जाम लिखते हैं। इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, एंड यू आर एलिजिबल टू बी अ जज इन इंडिया। यू बिकम अ जज इन इंडिया। देन IBPS लॉ ऑफिसर एग्जाम। जुडिशरी के अलावा जो दूसरा एग्जाम है काफी पॉपुलर है लॉ स्टूडेंट में, वो है IBPS लॉ ऑफिसर। IBPS इज बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, कंडक्ट कराता है। IBPS जो है वो कंडक्ट कराता है इस एग्जामिनेशन को। ये इनका स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम है। एक ये जनरल ऑफिसर कराते हैं, वो भी दे सकते हो आप, ऐसा नहीं है, लेकिन स्पेशलिस्ट ऑफिसर बेसिकली सिर्फ लीगल के बच्चे दे सकते हैं, सिर्फ जिन्होंने LLB कंप्लीट कर रखा है वो ही दे सकते हैं। और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है एज अ लीगल ऑफिसर इन वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उसमें आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसकी सैलरी इज अराउंड 40,000 पर मंथ यू कैन गेट, एंड जुडिशरी विल बी 50 to 60,000 पर मंथ। उसके अलावा एक गवर्नमेंट जॉब है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ पर्क्स अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। जैग का एग्जामिनेशन होता है। जैग एग्जामिनेशन अभी ज्यादा लोगों को नहीं पता है, बट इन द रीसेंट पास्ट इट हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर अमंग्स लॉ स्टूडेंट्स। ये है लॉ ग्रेजुएट्स का रिक्रूटमेंट इन द आर्मी। अगर आप आर्मी में एज अ जज बन के जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एग्जामिनेशन होता है। ये कंडक्ट कराया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा, कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एज शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसको बोलते हैं SSC, शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जो पोस्ट होती है वो कहलाती है जज एडवोकेट जनरल। मतलब कि मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, बाकी जो भी केसेस होते हैं, जो भी लीगल मैटर्स होते हैं, वो सब जो है ये जज एडवोकेट जनरल की पोस्ट के लोग देखते हैं। ओके, फोर्थ गवर्नमेंट जॉब जो आपके पास ऑप्शन बचेगा वो है सेबी लीगल ऑफिसर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई एम वेरी श्योर आप लोग क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, GK में जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स टू हैव। इसकी बहुत ही अच्छी सैलरी है, इट पेज यू 1 लाख प्लस पर मंथ। लीगल ग्रेजुएट्स को ये रिक्रूट करते हैं एज अ लीगल ऑफिसर। इसका भी एग्जामिनेशन होता है, सेबी ही कंडक्ट कराता है। आप वो क्लियर करते हैं एंड देन यू गेट दिस जॉब। फिफ्थ ऑप्शन दैट यू हैव इज NABARD लीगल ऑफिसर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट जॉब है, ऑब्वियसली एग्जाम होगा ही होगा। इसका भी जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है लीगल ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बाद आपकी जो पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट मैनेजर लीगल ऑफिसर की, और इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। उसके बाद सिक्स्थ आता है सुप्रीम कोर्ट
लीगल क्लर्क. व्हाट इज दिस? लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस, बट हर साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट जो है एक नोटिफिकेशन निकालता है पोस्ट भरने के लिए, विच इज कॉल्ड एज सुप्रीम कोर्ट लीगल क्लर्क. इसमें जो आपकी जॉब होती है वो बेसिकली टू असिस्ट होती है, और 5th ईयर स्टूडेंट्स भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. डिग्री तक वेट करने की जरूरत नहीं, आप पहले ही अप्लाई कर सकते हैं. इसकी जो सैलरी है वो है 65,000 पर मंथ. इस साल हर साल दे इंक्रीमेंटेड, सो आपके तो अभी 5 साल है तो तब तक काफी बढ़ जाएगी. सो दिस इज द सैलरी फॉर अ सुप्रीम कोर्ट लीगल क्लर्क. देन 7th जॉब दैट यू हैव इज NIACL AO स्पेशलिस्ट, विच इज न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. स्पेशलिस्ट कैडर के लिए ये जॉब निकाली जाती है जो कि है लीगल. अगर आप लीगल ऑफिसर बनना चाहते हैं NIACL में तो इसके लिए आपको ये वाला एग्जामिनेशन देना पड़ेगा. 8th गवर्नमेंट जॉब दैट आई हैव इज LIC HFL असिस्टेंट मैनेजर लीगल. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में आपको जॉब मिलती है एज एन असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द लीगल कैडर, और इसमें भी दिस इज अ गवर्नमेंट जॉब. आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिर आपका सिलेक्शन होता है एज अ लीगल ऑफिसर. 9th that I have is UPSC and PSC. I'm sure all of you know this already. UPSC is one of the most popular examinations ever possible. इसके लिए बहुत सारे बच्चे हर साल UPSC PSC का एग्जामिनेशन देते हैं, और लॉ में ये काफी पॉपुलर है बिकॉज दे हैव देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज लॉ. तो अगर आप लॉ करते हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं UPSC की, तो लॉ करके काफी आसान हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आप ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, अच्छी डेप्थ से पढ़ लेते हैं. आप अपनी 4th ईयर से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं. मेरे साथ के काफी सारे बैचमेट्स ने कर रखी है. सो इट्स वन ऑफ द गुड गवर्नमेंट जॉब्स दैट यू कैन गेट इनटू. 10th एंड द लास्ट वन एंड पॉपुलर येट लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है, इस PSU लीगल ऑफिसर. इट्स बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसमें अगर आप एक लीगल ऑफिसर बनना चाहते हैं, जैसे कि BHEL, जैसे कि पोसोको, जैसे कि IOCL, जैसे कि NTPC OIL, जैसे कि PGCIL एंड ONGC, इट्स वेरी प्रेस्टिजियस. ये सब PSU हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं. इसमें एक लीगल ऑफिसर बनना इज वेरी प्रेस्टिजियस. इसकी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है लोगों को. ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्लैट का LLM का एग्जामिनेशन होता है उसमें आपकी टॉप 30 में रैंक आनी चाहिए. उसके बाद ये जो कंपनीज हैं, PSUs हैं बेसिकली, ये आपको बुलाते हैं इंटरव्यू सेशन के लिए. अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो यू गेट दैट जॉब. दीज आर वेरी गुड गवर्नमेंट जॉब्स दैट यू कैन गेट इनटू अगर आपका सिर्फ इंक्लिनेशन गवर्नमेंट जॉब की तरफ है. ये 10 जॉब्स हैं जिसमें आप तैयारी कर सकते हो, एग्जामिनेशन दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो. उसके अलावा आप वो सारे गवर्नमेंट जॉब्स दे सकते हो एग्जामिनेशन जिसकी जो एलिजिबिलिटी है इज जस्ट अ ग्रेजुएट, क्योंकि ऑब्वियसली BLLB कंप्लीट करोगे तब भी आप ग्रेजुएट ही कहलाओगे. तो वो सारी गवर्नमेंट जॉब्स जिसमें ग्रेजुएशन ही रिक्वायर्ड है, स्ट्रीम मैटर नहीं करती, तो वो सारे एग्जाम्स भी आप दे सकते हो. जैसे कि IBPS PO प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर जैसा ही एग्जामिनेशन होता है वैसे ही कंडक्ट होता है. उसमें सारे के सारे ग्रेजुएट्स हैं, BA वाले भी, BBA वाले भी, वो सब भी दे सकते हैं और आप भी दे सकते हो. नेक्स्ट आई हैव सम नॉन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू. वो जॉब्स जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं है बट लॉ कंप्लीट करने के बाद आप कर सकते हो. फर्स्ट दैट आई हैव इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमंग्स लॉ स्टूडेंट्स इज लिटिगेशन. लिटिगेशन कुछ नहीं है, जैसे आप अपनी मूवीज में देखते हैं कि आपने जॉली LLB देखी होगी, उसमें जो अक्षय कुमार जी काम कर रहे हैं वो इज लिटिगेशन, प्रैक्टिसिंग इन अ कोर्ट, जहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, सामने वाले को दूसरा पर्सन रिप्रेजेंट करता है, और कोर्ट में ये चलता है कि कौन किससे जीतेगा. दे आर्ग्यू इन द कोर्ट. तो यहाँ पे उसी चीज को लिटिगेशन कहा जाता है. लिटिगेशन का एक जो कौन है, सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उसमें बहुत टाइम लगता है टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ. यू नीड एटलीस्ट 4 to 5 years की आपकी प्रैक्टिस अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए. तो शुरू के जो 4 years होते हैं वो थोड़े से स्ट्रगल वर्दी होते हैं. आपको लगता है कि देयर इज नॉट मच मनी कमिंग इन. मेट्रो सिटीज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू गेट 30,000 पर मंथ मेट्रो सिटीज में इन द स्टार्टिंग. वो भी बहुत इफ यू आर गुड, वरना 15 to 20 is average. So इसलिए स्टूडेंट्स फील दैट दिस टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ टाइम. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले कॉर्पोरेट जॉब करते हैं 1-2 साल एंड देन दे ट्राई टू स्विच इन टू लिटिगेशन सो दैट दे हैव समथिंग ऑलरेडी. बट अगर आपका पैशन है एंड टाइम डजंट मैटर, ऑफ कोर्स लिटिगेशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, मतलब
literally you are a lawyer, that's what you're supposed to do. So litigation is one good option. Second is corporate jobs, one of the most popular amongst law students. So basically companies जो होती हैं, जो law firms होती हैं, ये सब आपको रिक्रूट करती हैं टू रिप्रेजेंट देम. बेसिकली आप किसी पर्टिकुलर इंसान का केस नहीं लड़ते, आप फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं. फर्म के पास जितने भी केसेस आते हैं उनको आप लड़ते हैं. जो टॉप फर्म्स हैं, टॉप 6, 8, 10 फर्म्स हैं, वो कम से कम 1 लाख पे करती हैं पर मंथ टू द रिक्रूटमेंट्स. जो भी लोग आते हैं उनके यहाँ काम करने के लिए. जो मिड टीयर फर्म्स हैं वो दे पे 60 to 70. जो नीचे की फर्म्स हो जाती हैं वो सब पे कर देती है 30 to 40. इट्स वेरी हेक्टिक जॉब इज़ वन प्रॉब्लम. यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्कलोड. बट अगर आप एक्चुअली लॉ में इंटरेस्टेड हैं एंड इट रियली मेक्स यू वर्क हार्ड, तो ऑफकोर्स कॉर्पोरेट जॉब इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स दैट अ लॉयर कैन हैव. नेक्स्ट इज द लास्ट वन, अकेडमिक जॉब्स. बेसिकली अगर इंसान टीचिंग में जाना चाहता है, यू हैव टू कंप्लीट योर LLM, यू हैव टू कंप्लीट योर मास्टर्स डिग्री टू गेट इनटू टीचिंग, एंड देन यू कैन हैव अ जॉब एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, एज अ प्रोफेसर इन एनी ऑफ द कॉलेज इन ऑल ओवर इंडिया. यू हैव टू क्लियर UGC नेट. बेसिकली UGC नेट में एग्जामिनेशन होता है जो आपको सर्टिफिकेट देता है दैट यू आर सर्टिफाइड टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कंट्री. एंड these are the jobs that you can have after completing law. इसके अलावा the possibilities are endless. Of course, you can change your field, you can get into MBA, you can do different things, you can follow your passion. Also कि आप मतलब I had some people in my college who wanted to be a fashion designer. They studied fashion designing after completing law. So it's all about you. What do you want to do? I just want to give you a picture कि how your life can be. So that is it for today. Please download the Unacademy app. उस पर आप मेरा रेफरल कोड यूज करिए for free classes also and also for paid classes, whichever you want to, if you really like it. It is Kriti B, and I will see you in another session. Bye. Take care.